अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, कल से हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तो हम आज हमारा आखिरी पुनरावर्तन देख लेते हैं। हमारे इस परीक्षा में इकाई 1 से 7 तक की इकाई के प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं। तो चलो आज हम जो बाकी है वो सभी पुनरावर्तन में देख लेते हैं। दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमें विशेषण के शब्द दिए गए हैं, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1, दयावान। रामू बहुत ही दयावान आदमी है। मूल्यवान, यहाँ पे देखिए पहले ये विशेषण यानी वाक्य में जो विशेष्य दर्शाता हो, तो इस शब्द का विशेष्य बताकर हमें उस हिसाब से ही वाक्य बनाने हैं। मूल्यवान, यह मूल्यवान वक्त कभी वापस नहीं आता। कृपालु, भगवान कृपालु है। थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी दो। अच्छा, वह अच्छा है। सुंदर, वह सुंदर पक्षी है। प्रिय, मेरा प्रिय त्योहार ईद है। आगे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश में यहाँ कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। शब्दकोश यानी क ख ग के हिसाब से। लेकिन उससे पहले हम शब्दकोश में क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला में पहले आते हैं स्वर और फिर उसके बाद व्यंजन। तो हमारे स्वर की शुरुआत कहाँ से होती है? अ से। तो सबसे पहले हम अ वाले देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा अभिवादन, अभ्यास। उसके बाद यहाँ पे स्वर के कोई भी शब्द नहीं है। तो अब हम लेंगे व्यंजन, जिसमें होती है शुरुआत क, फिर ख, ग, घ और फिर च। तो यहाँ से च से शुरुआत होती है चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और आखिर में हमदर्द। आगे प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। तो इन सबको हमें शब्दकोश के क्रम के हिसाब से, यानी पहले स्वर और फिर व्यंजन के हिसाब से हमें इसे लिखना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और आखिरी में सागर। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले क्या है? लट्टू होना यानी मुग्ध होना, जिसका वाक्य है लोग जादूगर के जादू पर लट्टू हो जाते हैं। नंबर 2, चैन आना यानी मानसिक शांति मिलना, जिसका वाक्य है दंगे से बचकर बेटे के सही सलामत घर आने पर माँ का चैन आया। नंबर 3, कानों तक पहुँचना यानी सुनना। वाक्य सेनापति के अत्याचारों की खबरें बादशाह के कानों तक पहुँची। नंबर 4, आँखों से गुजरना यानी देखना। वाक्य ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आँखों से न गुजरा था। नंबर 5, हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या पैदा होना, जिसका वाक्य है मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौट गया। फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, जिसका वाक्य है लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। अगर आपको इसके अलावा कोई और वाक्य बनाने हैं तो आप वो भी बनाकर लिख सकते हैं। नंबर 7, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत आश्चर्य होना। वाक्य अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिल टूटना यानी निराश हो जाना। वाक्य मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी बहुत आश्चर्य होना।
वाक्य अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सिर मारना यानी बहुत सोच विचार करना। वाक्य मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका। आंखें गड़ाना यानी ध्यान से देखना। वाक्य आप खाना तो खा नहीं रहे, बस टीवी में आंखें गड़ाए बैठे हो। मुंह मोड़ना यानी संबंध न रखना, विमुख हो जाना यानी अलग हो जाना। वाक्य है सच्चा नेता जन सेवा के कामों में से कभी मुंह नहीं मोड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये जोड़का है जिसे हमें सही तरह से जोड़ने हैं। देखिए यहाँ पे है धर्म और यहाँ पे दिए गए हैं धर्म ग्रंथ, तो हमें धर्म के हिसाब से उत्तर में उनके सही धर्म ग्रंथ का नाम लिखना है। तो नंबर 1 है इस्लाम। इस्लाम का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान, तो हम यहाँ लिखेंगे कुरान। सिख का धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब, जो हमें यहाँ 2 नंबर में लिखना है। ईसाई का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइबिल। हिंदू का धर्म ग्रंथ गीता, तो हम यहाँ लिखेंगे गीता। और पारसी का धर्म ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता, तो हम यहाँ लिखेंगे अवेस्ता। देखिए यहाँ पे हमें महापुरुष और उनका नारा दिया गया है। ये हमारे पास सब महापुरुषों के नाम है और यहाँ पे उनके नारे हैं। तो हमें इसके उत्तर कैसे लिखने हैं? पहले महापुरुष का नाम लिखना है और उसके सामने उसका सही उत्तर यानी कि सही नारा लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है गांधी जी का नारा कौन सा था? करेंगे या मरेंगे। नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस, तो उनका नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री, उनका नारा कौन सा था? जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक, उनका नारा कौन सा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आखिरी है जवाहरलाल नेहरू, जिसका नारा था आराम हराम है। यह उत्तर आपको उसके सामने ही लिखने होंगे। आगे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाना है। तो हमारे पास उपसर्ग कौन कौन से हैं? एक है प्रति और एक है नीर। तो प्रति और नीर इन 2 का उपयोग कर हमें बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या है? दिन, तो दिन के साथ क्या लगेगा? प्रति, तो उसका शब्द बनेगा प्रतिदिन। मूल के साथ कौन सा शब्द लगेगा? नीर, तो इसका बनेगा निर्मूल। जल के साथ क्या लगेगा? नीर, तो उसका शब्द बनेगा निर्जल। आधार के साथ क्या लगेगा? नीर, तो हम यहाँ लिखेंगे निराधार। कुल के साथ क्या लगेगा? प्रति यानी प्रतिकूल। और आखिरी है दोष के साथ क्या लगेगा? नीर, तो उसका शब्द बनेगा निर्दोष। दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखें। यहाँ पे हमें 2 प्रत्यय दिए गए हैं, इक और त्व। तो जहाँ इक लगेगा वहाँ हम इक लगाएंगे और जहाँ त्व लगेगा वहाँ त्व लगाकर हम एक नया शब्द बनाएंगे। पहले है मुख के साथ लगेगा इक यानी मौखिक। मनुष्य के साथ क्या लगेगा? त्व यानी मनुष्यत्व। भूत के साथ इक यानी भौतिक। और मम के साथ त्व यानी ममत्व। समाज के साथ इक लगाएंगे तो बनेगा सामाजिक। और सम के साथ त्व लगाएंगे तो बनेगा समत्व। आगे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी समानार्थी शब्द बताकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। सबसे पहले है उद्यम यानी परिश्रम, जिसका वाक्य है उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति यानी स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर यानी कुशलता, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग यानी बुरी संगत, वाक्य कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन यानी सोना, वाक्य है सास ने बहू को
कंचन के कंगन दिए यानी सोने के कड़े दिए। जपमाला यानी जप करने की माला। दादाजी जपमाला लेकर ही मंदिर जाते हैं। दुख यानी गम, खेद। किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग यानी सांप। भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। आखिरी हर्षय यानी हर्ष, खुशी। हमें देखकर जिनका मन हर्षे, जिन्हें खुशी हो, उसी के घर हमें जाना चाहिए। आगे निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है यहाँ पे? लिंग परिवर्तन। तो यानी दास, दासी। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। धोबी, धोबिन। धोबी कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गए हैं। स्वामी का स्वामिनी। उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। विद्वान यानी विदुषी। सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। बाबू, बाबू का लिंग परिवर्तन बबुआइन। बबुआइन बिना बुलाए आ गई है। बूढ़ा, लिंग परिवर्तन बुढ़िया। बुढ़िया के फैसले को सबने माना। शेर, लिंग परिवर्तन शेरनी। शेरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। भैंस, लिंग परिवर्तन भैंसा। भैंसा हल जोतने के काम आता है। लेखक, लिंग परिवर्तन लेखिका। दीदी लेखिका बनना चाहती है। आगे निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी हमने पहले देखे समानार्थी शब्द और उसका वाक्य प्रयोग, उसके बाद लिंग परिवर्तन उसका वाक्य प्रयोग, और अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन और उसका वाक्य प्रयोग। गमला, गमला का वचन परिवर्तन गमले। गमले एक कतार में लगा दिए हैं। माला, मालाएं। ये मालाएं बहुत अच्छी है। कहानी, कहानियाँ। आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। तिथि, तिथियाँ। कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है। डिबिया, डिब्बियाँ। ये डिब्बियाँ खाली है। चूड़ी, चूड़ियाँ। मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सहेली, सहेलियाँ। दीदी ने अपने जन्मदिवस पर सहेलियों को बुलाया। सेना, सेनाएं। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। चीज़, चीज़ें। आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। वस्तु, वस्तुएं। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। हमारा यह पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण कर होता है। यह सभी आपको हिंदी की कापी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 2-2 बार लिखना है। कितनी बार दो लिखना है? 2-2 बार। और साथ ही साथ क्या करना है? याद भी करना है, क्योंकि यह हमारा परीक्षा के लगता परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन है। इसलिए आपको यह सभी 2-2 बार लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।